सबकी एम्बिशन अगर पूछते थे तो सबका ये मन था मैं तहसीलदार बनना चाहता हूँ। अच्छा। आपकी जितनी क्षमता होती है ना, आप उसको पूरा एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते बिकॉज यू अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आई जॉइंड एज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। उसमें ये होता था अगर आप 5 साल आर्मी में नौकरी करके रिलीज हो जाते हो तो उस समय आईएएस के 8 पेपर होते थे, 5 ऑप्शनल, 3 कंपलसरी। आपको 5 पेपर का एग्जामिशन मिल जाता था। गोल वही था। रोल वही था। इस ये मैंने दूसरा रूट इजी वाला कर लिया। जब मैंने रिलीज के पेपर डालने वाला था तो किसी ने बोला कि अब वो एग्जामिशन खत्म हो गया है, नाउ यू हैव टू अपियर फॉर 8 पेपर्स। फिर मैं वहीं स्टार्ट लाइन पे खड़ा हुआ था। तो 63 में आप उदयपुर आए और वहां मुलाकात होती है 65 में, 64 में, 64-65 में विजय सर से। तो उस समय कॉलेज में हमारा जो ग्रुप थे ना, सबकी एम्बिशन अगर पूछते थे तो सबका ये मन था मैं तहसीलदार बनना चाहता हूँ। अच्छा। ये एक जॉब थी जो सबको अट्रैक्ट करती थी। नारायण सिंह जी भी बात करते थे, आप भी करते थे। जो आदमी हम मतलब लोगों की सोचने की सीमा थी तहसीलदार तक। अच्छा। अपनी काबिलियत को देखते हुए हर आदमी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। हम कहते हैं ओवर एस्टिमेट करता है, नहीं, लेकिन आपकी जितनी क्षमता होती है ना, आप उसको पूरा एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते बिकॉज यू अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। अच्छा, मेरे ब्रदर्स वगैरह सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में थे, डीएफओ थे, कोई कहीं थे, तो मेरी डेफिनेटली एस्पिरेशन थी कि मैं उनको देख देख के मैं। आपका रैंकिंग क्या था चारों भाइयों में? आप कितने? आई एम द यंगेस्ट। यंगेस्ट, सबसे छोटा। तो एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट। एंड द यंगेस्ट, हम दोनों थे। उनका मेरे बड़े भाई का और मेरा 15 साल का फर्क है। ओके। एज का। तो जो मेरा फौज में जाने का मेरा भी कभी सोचा नहीं था। मेरे एक मित्र थे कल्याण सिंह जी, उनके फादर कर्नल थे। अच्छा। वो 3 बार फेल होके आए थे। इंटरव्यू में गए आर्मी के उसमें एग्जाम में, फेल हो जाते थे, आ जाते थे। हमारे साथ में वो 3rd ईयर में पढ़ते थे वहां पे। तो एक दिन मेस में बैठे हुए हॉस्टल में उन्होंने कहा, यार, मैंने कहा कल्याण सिंह जी, आप इतने बेवकूफ हो कि आप आर्मी का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हो। और हमको तो उनके पिताजी भी कर्नल थे, तो वो कहते थे, यार क्या पता आपको, यार बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कहा नहीं ऐसी तुम गंवार हो, तुम भोंट हो। यार मैं उसको यूं हमेशा छेड़ता था कल्याण जी। अच्छा, अगली बार जब उनने एग्जाम का फॉर्म मिले उनको, उनने अपना भरा और मेरा भी भर दिया। अच्छा। कि ये विजय बहुत हल्ला करता है, इसको भी दिखाऊं कि कैसा होता है, फेल होके आएगा। मेरे से एक दिन वो आए, साइन करा लिया एक फॉर्म के अंदर कॉलेज में, और बाकी बेसिक डेटा वगैरह मैंने डाल दिया। हम दोनों चले गए। फिर हम दोनों का इंटरव्यू आ गया, हम दोनों चले गए। वो फिर फेल हो गए, मैं पास हो गया। तो कल्याण सिंह जी उसके बाद भी गांव में सरपंच बने या कुछ बने, वो अपने गांव में चले गए। मैं शौक से पहले दिल्ली चला गया। एग्जाम में मैं फर्स्ट पास हुआ मैं। फिर मेरा वहाँ रिटन टेस्ट वगैरह हुआ। उसमें हम 200 में से हम लोग 20 क्लियर किए हमने दिल्ली में। उन 20 में से हमारा फिर इंटरव्यू आ गया मेरठ में, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। एसएसबी में चले गए, तो उन 20 में से हम 3 सेलेक्ट हुए। ओके। फिर वहां से हम मेडिकल में चले गए। मेडिकल में 2 रिजेक्ट हो गए, मैं अकेला सेलेक्ट हुआ। जब तक मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरी मदर से ये बात हमने छुपाई थी। मेरे फादर ने छुपाई थी कि औरतों का तो बेटों को कभी फौज में जाने नहीं देते, और हमारी प्रथा भी नहीं है पुरानी। तो फाइनली जब मैं सेलेक्ट होके आ गया, तब मेरे सामने ये था। देन जो मेरा आईएएस का एस्पिरेशन थी ना, वो इसमें डवटेल हो गई। आई जॉइंड एज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। उसमें ये होता था अगर आप 5 साल आर्मी में नौकरी करके रिलीज हो जाते हो तो उस समय आईएएस के 8 पेपर होते थे, 5 ऑप्शनल, 3 कंपलसरी। आपको 5 पेपर का एग्जामिशन मिल जाता था। अच्छा, 3 ओनली द you had to only appear for English, general knowledge and one more पेपर। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं इसका एडवांटेज लेके लेट मी स्ट्रेट गेट इनटू द आईएएस। तो मैं गोल वही था। गोल वही था। रोल वही था। ये मैंने दूसरा रूट इजी वाला कर लिया। फिर आई स्टार्टेड एंजॉयिंग। जब वो 5 साल में मेरा रिलीज का टाइम आया, जब मैंने रिलीज के पेपर डालने वाला था, तो किसी ने बोला कि अब वो एग्जामिशन खत्म हो गया है, नाउ यू हैव टू अपियर फॉर 8 पेपर्स। फिर मैं वहीं स्टार्ट लाइन पे खड़ा हुआ था। देन मेरे डैड ने मेरे से कहा कि आर यू हैप्पी?
क्या तू एंजॉय कर रहा है आर्मी की लाइफ? मैंने कहा बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो आई रिमेम्बर ये उनने मेरे को बोला कि बर्ड इज वर्थ टू इन द बुश, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसे तेरे हाथ में एक है, अच्छी नौकरी है, तेरी 5 साल की सीनियरिटी है, इफ यू वांट टू कंटिन्यू कैरी ऑन। सो आई कंटिन्यूड। 2 चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जाननी। एक गोल था आपका, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आपने दूसरा रास्ता लिया। वो रास्ता जो दूसरा है वो चुना भी किसी और ने एज अ चैलेंज, हाँ, बाय डिफॉल्ट मेरे को तो है हाँ। ना। और फिर जब ये हुआ उस पॉइंट पे वापस आप 0 पॉइंट पे आ गए बिकॉज वो एग्जाम्पशन हट गया। तो उस टाइम माइंडसेट क्या था कि ये डिड यू फील, कोई रिग्रेट फील हुआ या कोई चीटेड वाली फीलिंग है कि यार ये इसी उसके पहले आपको फौज क्या होती है आपको पता नहीं था। जब आपने 5 साल फौज में रह लिया, उसके बाद तो आईएएस वाज नो पैच, मतलब यू नो आईएएस वाज डाउन ट्रॉडन बिल्कुल, मतलब वहां से उस लेवल से आप आईएएस की तरफ सोचते भी नहीं थे। You had power, you had youth, you had exuberance, you had glamour, you had sports, you had golf खेलते थे, टेनिस खेलते थे, स्क्वॉश खेलते थे। जिस तरह की लाइफ आपकी ढल गई, बैंड है, पार्टीज हो रही हैं, तो ग्लैमर ओवर शैडोड एवरीथिंग एल्स। आईएएस का तो मुझे पता है गांव से ही शुरू करना है, छोटे बांसवाड़ा से भी लगेगा पहला पोस्टिंग, एंड देन यू आर गवर्न्ड बाय द पॉलिटिशियंस, एंड वो तब तक हमको पता पड़ गया था। तो हमको ये लगा कि फौज छोड़ के कौन जाता है ब्यूरोक्रेसी में।